जल ही जीवन है। हालांकि बढ़ते औद्योगिकरण, अति उपयोगी और सभी प्राकृतिक स्रोतों के दोहन की वजह से मानव जीवन को पानी की तीव्र कमी जैसी कुछ विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पानी सभी प्राणियों के अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यूएन की वेबसाइट के अनुसार विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। इसी के मद्देनजर सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है ताकि सभी को स्वच्छ पानी मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर जल का कितना प्रभाव है, ये जानने के लिए हम बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत डकरा पंचायत गांव पहुंचे हैं, जहां कुछ लोगों ने सरकार की योजनाओं पर खुलकर अपनी राय रखी, साथ ही जल बचाने का संदेश जो है दिया। 22 मार्च है और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इस मौके पर हम मखदुमपुर प्रखंड के डकरा पंचायत के गांव में पहुंचे हैं और यहां ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्षों बाद भी, आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी जल को लेकर के जो सरकार जो है अनेक तरह की योजनाएं लाई है और उस पर का कितना प्रभाव है। क्या अब भी कुछ लोग जो हैं गांव के लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है या नहीं, अगर पानी पहुंच रहा है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है और पहले क्या था, यही जानने के लिए हम डकरा पंचायत के में पहुंचे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरपंच जी मौजूद है। सरपंच जी, आपका स्वागत है पूछ इंडिया पर। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे है ना, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पहले को लेकर और अब को लेकर के जो सरकार की योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो 7 निश्चय योजना हो, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो गांव में काम हुआ, कितना काम हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ बदलाव आया है पहले से? देखिए, जैसे जैसे तरक्की हुई है तो वैसे वैसे सरकार की योजना बढ़ी है और माननीय नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जल नल योजना चला करके बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन पहले भी कुआं का जिस तरह का सरकार थी उस तरह का योजना निकाला करती थी। पहले कुआं हुआ करते थे, फिर चापाकल हुआ करते थे। अब जैसे जैसे तरक्की हो रहा है तो अब जो है जल नल सारे जगह गाँव में जो है हो रहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश कुमार का करना चाहता हूँ। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं जो कमियां हैं उनको मतलब कि अच्छी तरीक़ा से, कमियां में क्या है? जैसे कि कमियां में जैसे कि जहां तहां ऐसा हुआ है कि पैप जो है नाली के जरिए चला गया है, जिससे पब्लिक में मतलब विरोध रहता है कि नाली में से पैप जो पीने का जल आता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कमियां है, कहीं कहीं पैप फट जा रहा है कमज़ोर देने की वजह से, तो ये सब कमियों को दूर करना पड़ेगा। ये तो चलिए वर्तमान स्थिति बताएं, पहले का अगर हम बताएं, क्योंकि आपका जो एज है उससे पहले का भी आपने देखा होगा युग, ये बताइए कि क्या था स्थिति पहले पानी का, क्या किस तरह से? बहुत परेशानी थी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में गरीब लोग से बोरिंग नहीं हो पाता था और कुआं 2-4-10 घर 20 घर के बाद एक कुआं होता था जिसमें लाइन लगा करके लोग पानी भरा करते थे। उस हिसाब से अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। हाँ। क्या यहाँ पर टंकी उंकी बैठाया गया है, क्या स्थिति है, कैसे हर घर में जल पहुँच गया है? हाँ, ये टंकी जो बैठाया गया है जल पहुँच गया है और अभी उस पर जो है टंकी नहीं बैठाया गया, डायरेक्ट अभी मोटर से पानी जा रहा है। जब टंकी बैठाया जाएगा तो और भी अच्छा तरीक़ा से घर घर जल पहुँचेगा। देखिए, जो पानी की बर्बादी भी कुछ लोग करते हैं, उस पर क्या रिएक्शन देना? कभी भी जो इंसान पानी बर्बाद करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक वक्त ऐसा था जो कहीं लाइन लगा करके पानी लेना पड़ता था। आज आपके घर में पानी है, आपके बगल में पानी है, तो उसको रफ यूज मत कीजिए, काम के तहत पानी यूज कीजिए। अगर काम ख़त्म हो जाए तो उसमें नल लगा हुआ उसको बंद कर दीजिए। इतना कम से कम आप परेशानी उठाइए कि नल बंद कर दें। बिल्कुल, तो ये सरपंच जी है जो कह रहे हैं, जो कुछ लोग जो पानी की बर्बादी करते हैं उनका यही है कि अगर पानी पहुंच गया है तो उसकी अहमियत समझिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और यहाँ पर हमारे साथ निवासी, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मुजम्मिल सर, क्या है स्थिति सर? अगर मैं चाहूँगा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि इतने साल के बाद भी पानी की क्या स्थिति है, जो सरकार योजनाएं चला रही है तमाम तरह की, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक के बात रहती है 7 निश्चय योजना के तहत जो ये नल जल योजना का इंतज़ाम किया गया है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर के लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पानी हमारे यहाँ तक के घर तक के पानी पहुँच पा रही है, जो कि पहले हमारे यहाँ और हमारे पूरे ग्रामीणों में ये दिक्कत थी कि भाई वो पानी उनके घर तक नहीं पहुँच पा रहा था। जो गरीब तबका के लोग थे उनके घर में तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता था, वो पानी के लिए तरस जाते थे। एक घूंट
पानी के लिए वो तरसते थे कि मैं पानी कैसे पीऊँ और मैं कहाँ से लाऊँ। एक पानी लाने के लिए थोड़ा एक बोतल भी पानी लाने के लिए उनको लगभग 1 घंटे 2 घंटे कतार में लगना पड़ता था कि चापाकल के लिए। लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से पहले हैंडपम्प का जो यूज़ किया जाता था उस तरह से अब भी जगह जगह पे हैंडपम्प को दिया जाए, इसलिए कि ताकि लोगों को एक तो ये चीज़ है कि नल जल योजना के तहत पानी का बर्बादी ज़्यादा है सर। ठीक है, पहले के जैसे चापाकल में होता है कि लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, यहाँ से क्या होता है कि मोटर स्टार्ट होने के बाद नल जल योजना के तहत लोग नल को खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद उसका पानी ज़्यादा बर्बाद होता है। और मैं लोगों से ये भी आग्रह करूँगा कि भाई जल ही जीवन है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बिना जल के कोई जीवित नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए जल ज़रूरी है। बचा सकते हैं, मान ली खेतों में पानी पटाना है सर, तो वो तो जैसे- ज़रूरी है ना सर। सर ज़रूरी है, लेकिन उतना ही होना चाहिए ना कि जितना उसकी नीड हो, उसकी ज़रूरत हो। सर आपके खेतों में एक होता क्या है कि गांव देहात में अगर जैसे रूरल एरिया में जाते हैं तो क्या होता है कि भाई खेत का पटवन होने के बाद उनका खेत से किसी दूसरे खेत में पट रहा है। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, डकरा गांव की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक दूसरे का खेत पट कर के इतना ज़्यादा पानी हो गया कि उसमें 3-4 कट्ठा मसूरी बर्बाद हो गया सर, दूसरे का फसल बर्बाद हो गया। तो सर इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज के डेट में छोटी मोटी जो लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसको धुलने के लिए पता नहीं कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बर्बाद करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो पानी को सेव करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मोटर से बर्बाद कर दें, इसलिए कि जल जीवन है सर, आपने भी कहा और जैसा कि पहले से भी स्लोगन है। इसलिए थोड़ा सा मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि और आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने माध्यम से लोगों को इस तरह का मैसेज दीजिए कि भाई पानी को बिल्कुल सेव करें। सेव वाटर सेव लाइफ सर। बिल्कुल, शुक्रिया मुजम्मिल सर। और हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूकता लोगों के बीच फैले। और इसी गांव में रहते हैं आप जी, जल का क्या व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, पानी उनी आता पानी है? बहुत अच्छा मिलता है आता है। जी। पहले क्या स्थिति था? पहले बहुत स्थिति खराब था। अच्छा। हम लोग जाते थे वहाँ जहाँ मशीन चलता है वहाँ से पानी लाने के लिए जाते थे, सेपर ढोने के लिए ढोके लाते थे। बहुत पहले कठिनाइयाँ थी। घरों में पहुँचा है हाँ, पानी? पानी पहुँचा, सुबह शाम मिलता है 2-2 घंटा पानी। गांव में तो अभी जो है हमारे यहाँ जो जल का जो चालू हो गया है, जिसके वजह से हमारे पानी जो है घरों में पानी मिल रहा है। इससे पहले बड़ी सी कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, चूँकि हमारे यहाँ जो है पथराई इलाका है, पत्थर को काट कर ही पानी दिया जाता है। इसके वजह से हम लोग जो है जो जल योजना के तहत पानी मिला है, इससे हमारे पूरे गाँव ग्रामीण जितने भी हैं सब फैज़याब हैं। पानी की किसी तरह की अब कमी नहीं है। वैसे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ बहुत कठिनाइयाँ पानी के कारण था, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। तो इसके हो जाने से पूरा गांव सैराब है एकदम। व्यवस्था किए गए कि जो है रिंग मशीन से जो है बोरिंग कराया गया और पानी बहुत अच्छा मिला है। 500, 600, 700 फीट में खराब हो रहा था, फिर लास्ट में कम ही में पानी मिल गया यहाँ पर। पहले कैसे था यहाँ पानी का दिक्कत? बहुत दिक्कत। गर्मी के दिनों में जो है रोज कहीं दूसरा खेत, जहाँ खेती बाड़ी वाला जो मशीन है वहाँ से लाना पड़ता था, बहुत परेशानी थी। मगर अब ये जब से ये चालू हुआ तब से नल जल जब से चालू हुआ तब से बहुत अच्छा है। ये नीतीश कुमार के सरकार में